सर क्या नाम? शुभ। लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता से कहा है कि अगला मुख्यमंत्री जो है वो तेजस्वी यादव को बनाए, क्या कहेंगे उस? मैं कह रहा हूँ बिहार की जनता से वो ना कहे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं डूब के मर जाऊंगा, क्योंकि मैंने कटवा रखा है और ऊपर मैंने पहन रखा है जालीदार टोपी। वो बिहार की जनता को गुमराह ना करे। और सबसे ज़्यादा जो उसके चाहिए जो समाज के लोग हैं ना, जो सोच रहे कि वो बनेंगे, तो भाई इस बहम में मत रहो। जो तुम्हारे जो तेजस्वी जो यादव है, वो इस बार उनका जादू नहीं चल पाएगा, वो उनकी टाइटाई फिश हो जाएगी। सीधी सी बात है, जितना उन्होंने जंगल राज करना था अपने बाप के समय पे और अपने समय पे कर लिया बेटा। अब बोरिया तेजस्वी यादव बिहार नहीं चला पाएंगे? अच्छा, बिहार वो चला रहे हैं, वो उनके बस की है बिहार चलाना। जिनको 8वीं क्लास में फेल हो गए, वो जिनको मैट्रिक और 12वीं तक का पेपर उनको नसीब ही नहीं हुआ और 8वीं फेल बिहार चलाएंगे। औकात है तुम्हारी? तो और भी जो नेता है वो भी पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे तो सबसे पहले अपने गिरबान में जाके देखो ना, दूसरे को छोड़ो, पहले अपना तो देखो। लालू प्रसाद अपने परिवार को देखो ना, जिन्होंने अपने बहू को इज्जत नहीं करा, जिन्होंने अपने घर वालों को इज्जत नहीं करा, जिन्होंने खुद अपने यादव समाज का इज्जत नहीं करा, वो क्या मतलब ये देना चाहते हैं बिहार की जनता को, क्या कहना चाहते हैं? सर क्या नाम? राहुल मेहता में। क्या लगता है लालू प्रसाद ने बिहार की जनता से ये कहा है कि इस बार जो मुख्यमंत्री है वो तेजस्वी यादव को बनाए? देखिए, बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है, बदलता भारत है। कम से कम जो भैंसों का चारा खा गया उसकी औलाद को मुख्यमंत्री तो नहीं बनाएगी। जो 9वीं फेल हो गया होगा, बाप मुख्यमंत्री होते हैं, माँ मुख्यमंत्री होते हैं, 9वीं के बाद पढ़ नहीं पाया, उसको तो नहीं बनाएगी। जिसका भाई दरोगा को कह रहा हो नाच इस गाने के ऊपर, नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा, मुझे लगता है ऐसे लोगों को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। जिन लोगों ने रिजल्ट पहले ही बता दिया और चुनाव 3 महीने बाद है, महाकुंभ में स्नान करके जहाँ उन्होंने देखा ना ठाकुर घाट मिला, ना ब्राह्मण घाट मिला, ना SC ST घाट मिला, ना राजपूत घाट मिला, जातिवाद से हटके योगी आदित्यनाथ ने सभी को एक ही घाट पे स्नान करा दिया हो, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज चला गया कि इतने श्रद्धालु जाने के बाद भी बिहार की जनता रुकी नहीं। ट्रेन की ट्रेनें भरी गई, बसों की बसें भरी गई, बोट से भी, नदी के माध्यम से भी लोग गए, तो कहीं ना कहीं लोगों ने बता दिया कि जात पात की कर दी विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। लेकिन बिहार तेजस्वी यादव क्यों नहीं चला पाएंगे, क्या कारण है? मैडम देखिए, पूत के पाँव ना पालने में पता चल जाते हैं, ये कहावत है। अगर इन्होंने बिहार को सक्षम बनाना होता है, एक टारगेट होता है हर इंसान का, जैसे अर्जुन का टारगेट था मछली की आँख, तो अगर तेजस्वी यादव को भी ये होता है कि भैया मैंने बिहार को विकास में और प्रगति देनी है जितनी मोदी या NDA की सरकार नहीं दे पाई, तो वो विकास को लेके बात करते। लेकिन वो बात क्या करते हैं कि भैया नवरात्र चल रहे हैं, मच्छी भात कौन सी खाई जाए, मच्छी कौन सी होनी चाहिए, सिंघाड़ा होनी चाहिए, सुरमई होनी चाहिए, ठीक है जी। और वहीं पर उनका भाई अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो किसी पद पे नहीं है, लेकिन दरोगा को चेतावनी देता है कि ये दरोगा इस गाने पे नाचो नशा करके, नहीं तो सस्पेंड कर दिया जाओगे। सोचो अगर बिहार की जो सत्ता है वो इनके हाथ आ गई तो प्रशासन की हालत क्या होगी, बिहार कहाँ पर जाएगा। आज 9.5 लाख करोड़ की GDP है बिहार की, उसको डुबोने में ये कसर नहीं छोड़ेंगे। ये सोचेंगे लालू जी की किडनी पे बहुत खर्चा हुआ, सिंगापुर गए, क्योंकि बिहार में तो अच्छा अस्पताल दे नहीं पाए थे। अगर बिहार को अच्छा अस्पताल अपने कार्यकाल में दे दिया होता तो किडनी बदलवाने वहां ना जाना पड़ता। अब वो किडनी की भरपाई है, वो सत्ता में पाने के लिए, लोगों का खून चूसने के लिए दोबारा से कह रहे हैं कि भैया कोई माई का लाल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। लेकिन वही माई के लाल और वही माई की बेटियां इस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोकेगी, जो पिछले 20 सालों से रोक रही हैं। लेकिन वो तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज में भी कोई सुधार तो हुआ नहीं है बिहार में। क्या सुधार नहीं हुआ? एक्सप्रेसों की सौगात बन गई, एम्स जैसे हॉस्पिटल, कि रोजगार तो अभी भी नहीं मिला। रोजगार अभी, नौकरियां बांटी, और मेरे को लगता है जब इन्होंने गठबंधन कर रखा था नीतीश कुमार से, इन्हीं के साथ बांटी नौकरियां। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, मतलब ये देखो कि उप मुख्यमंत्री के पद से जब लात पड़ गई, जब ये अपनी तानाशाही चला रहे थे, नीतीश कुमार ने स्वीकार नहीं किया, इनको पद से लात मार के हटाया, तब ये कह रहे रोजगार नहीं था। लेकिन जब पद पे थे तो खुद ही बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने देखिए नौकरियां बांटी हैं, इतना रोजगार उत्पन्न कर दिया। आज 1,18,000 करोड़ का MOU साइन हो गया। कैसे हो गया? विदेशी कंपनियों के साथ। आज से पहले तो कोई इंडस्ट्री वहां जाकर के राजी नहीं थी। आज इंडस्ट्रियां अगर वहां जाने को तैयार हुई हैं तो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्रियां भी समझ रही है कि बिहार में पिछले 15-20 सालों में बहुत सुधार हुआ है। NDA की सरकार आने से एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है। अब ये कहते हैं बिहार की जनता तो गरीब है, वो एक्सप्रेसवे का क्या करेगी। लेकिन इन मंदबुद्धियों को पूछना चाहिए, जितना कमर्शियल व्हीकल है उसकी आवाजाही 99.9% एक्सप्रेसवे से ही होती है। जितनी
हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो मंडी का सामान हो, चाहे वहाँ पर विकास को लेकर के हो, उनकी आवाजाही कमर्शियल इस पे होती है, कहते हैं रोड मैप के ऊपर। मैम 20 साल नीतीश कुमार, 15 साल लालू यादव और उसके पहले का 40 साल देख लीजिए 1950 के बाद। बिहार का ग्राफ अभी तक वो जो 40 साल है स्टार्टिंग वाला वहाँ तक पहुँच पाया नहीं। किसके राज में? आखिर कब तक हम नीतीश को लालू के डर से वोट दें और लालू को हम वोट दें कि बीजेपी के डर से? बिहार की जनता इतना डरती क्यों है? तीसरा विकल्प ऑप्शन नहीं था ना, अब तो तीसरा ऑप्शन है। क्या है तीसरा ऑप्शन? जनसुराज को आप वोट दीजिए। तीसरा ऑप्शन ठीक है, बहुत लोग कहेंगे वो केजरीवाल की तरह आएंगे, वो भी यही काम मचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 10 तरह की बातें हो सकती है। लेकिन जब 25 और 15 40 साल दे चुके हैं लालू और नीतीश को, तो 5 साल में जनसुराज को देने में क्या दिक्कत है? 5 साल में आप 5 साल, यही 20 साल से तो देखते आ रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज में भी कोई सुधार नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ बिहार। आपको बता रहे हैं, कोई विकास की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। विकास नीतीश कुमार ने जो किया है बुनियादी लेवल पे 2005 से 24 तक के, उसको मैं नकार नहीं सकता हूँ। मैं उस बात को, बिजली का सुविधा, पानी का सुविधा, पानी का क्या कहना है सर? पानी के बारे में बिहार में 20 घंटा बिजली रह रहा है। एक मिनट, आज लालू राज में मोबाइल भी चार्ज नहीं होता था, ऑफिस दौड़ते रहते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी। हर एक गवर्नमेंट आती है, हर एक गवर्नमेंट काम करती है। ऐसा नहीं कर सकते, किसी का काम करने का जो तरीका होता है वो ज़्यादा होता है। कोई ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकता, कोई कम तेज़ी से काम करता है। काम सारे गवर्नमेंट करते हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ। मेरा ये कहना है कि जिस समय गुजरात को आप देख लो, आपके साथ ही भुवनेश्वर को देख लो, उड़ीसा को देख लो। उड़ीसा कहाँ से कहाँ चला गया यार। आज भी आपका 6,000 रुपया है प्रति व्यक्ति है। आपको शर्म नहीं आती है इस बात के लिए कि आपके लोग जाके बाहर में मजदूरी करके 10-10 हज़ार रुपया भेजते हैं, तब आपके 6,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय हो रहा है। इन सब के बावजूद आपको ये शर्म होना चाहिए कि 20 साल से एक चीफ मिनिस्टर है, इसके बावजूद 6,000 रुपया तक पहुंचा पाए हैं प्रति व्यक्ति आय। आपको इस बात पे शर्म नहीं होता? गर्व महसूस करना चाहिए एक बिहारी होने के नाते। आपको इस बात पे विश्वास करना, इस चीज़ को सोचिए, आपसे किस चीज़ में गुजरात आगे है? आपसे बढ़िया उसका लैंड, फर्टाइल लैंड है, आपसे ज़्यादा उसके पास रिसोर्सेस है। क्या है गुजरात के पास ज़्यादा? वहाँ का केवल चीफ मिनिस्टर अलग था, वहाँ डिसीजन मेकिंग थे। क्या गुजरात में जो ऑफिसर हैं, गुजरात में जो ब्यूरोक्रेसी है, वो बिहार से ज़्यादा करप्ट नहीं है क्या? वहाँ भी करप्शन है। वहाँ 500 करोड़ हर एक ऑफिसर ने बना रखा है। बिहार में मुश्किल से गिने चुने 10 लोगों के पास 1,000 करोड़ का संपत्ति होगा। गुजरात का सारा ऑफिसर के पास 1,000 करोड़ का संपत्ति है। तो आप तीसरा विकल्प चुनिए। ये लालू के डर से नीतीश और नीतीश के डर से लालू, इसको वोट दीजिएगा। कुछ मिलने वाला नहीं है। बीजेपी 20 साल से है ना, बीजेपी ने क्या कर दिया? जरा अपना पर्सनल उपलब्धि बता दे। बीजेपी केवल डोर के साथ, वो कैसे होता है कि पंख कहीं जैसे जाएगा ऊपर में डोर के साथ, वैसे ही जाने वाला बीजेपी है। कुछ उसका विकल्प नहीं है। तो ये थी यहाँ पर तमाम लोगों की अपनी निजी राय। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टाइम्स ऑफ भारत।